नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा क्षेत्र वाले हरियाणा में 50 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक बनने जाना, उनकी सूची जारी करने जा रही है दोस्तों। तो जो लिस्ट होगी वो बहुत जल्दी टीपीएन 20 न्यूज़ पर उपलब्ध होगी। हमारे साथ बने रहें। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा संगठन है उसने स्क्रीनिंग कर ली है, जांच कर ली है, परख लिया है और उनके डाटे को रिसर्च कर लिया। उसके आधार पर बहुत जल्दी सूची आने वाली है। तो मेरे साथ कनेक्ट रहना दोस्तों। तो 50 उम्मीदवार की सूची की घोषणा होने जा रही है और इसके लेकर देर मंगलवार यानी कल शाम तक बीजेपी में शीर्ष नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया कि किस व्यक्ति को टिकट देना है, किसको नहीं देना है। तो लिस्ट आने वाली है और टीपीएन 20 टाइगर पर न्यूज़ पर मिलेगी। मेरे साथ कनेक्ट रहना। तो 5 अक्टूबर को विधानसभा जो है चुनाव होने वाला है और उसका जो रिजल्ट है उसका 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे और 3 नवंबर को दोस्तों 3 नवंबर 2024 को मतगणना समाप्त होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार सरकार बनाई हरियाणा में, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक थे और उन्होंने जो जननायक पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई और कांग्रेस देखती रह गई। इस बार कांग्रेस मौका देख रही है, तलाश कर रही है, गोटियां बिछा रही है कि किस तरह हरियाणा में सरकार बनाया जाए। और जो मामला था किसान आंदोलन को लेकर, उसके चलते मोहनलाल खट्टर को हटा दिया गया, नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया। अब देखते हैं नायब सिंह सैनी की जो पारी है उसमें कितना बड़ी सफलता हासिल कर दी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार होगी। तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 40 और कांग्रेस को 31 और निर्दलीयों को 19 सीटें मिली। और जो इस बार अब देखते हैं कौन पूर्ण बहुमत में आते हैं या फिर 4 टांगों की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी। लेकिन जो मोदी सरकार की और केंद्र सरकार की और जो हरियाणा सरकार की भारतीय जनता पार्टी सरकार, डबल इंजन की सरकार, उससे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया लोकसभा चुनाव को लेकर वो पार नहीं कर पाए। वो उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिली और जो एजेंडे थे भारतीय जनता पार्टी के 370 भारतीय जनता पार्टी एनडी 400 सीट हासिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। अब देखते हैं कि हरियाणा राज्य को लेकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर क्या फतेह कर पाएगी, क्योंकि मोहनलाल खट्टर सरकार ने बहुत लंबी पारी खेली थी। अब उनको हटा दिया गया है। किस कारण वो तो आपको पता ही है। किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को काफी फचित का सामना करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ हरियाणा में लगी है। अब वो जो मुद्दा बना रही है SC/ST आरक्षण और संविधान के साथ साथ एक नया नैरेटिव सेट किया है जाति जनगणना को, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी ठुकर गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने RSS को मोहरा बना के RSS के माध्यम से करवाया। पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी RSS जो है, RSS के देश की एकता अखंडता के लिए जो जाति जनगणना वो खतरे से खाली नहीं है। और लेकिन बाद में RSS के जो प्रकाश सुनील अम्बेडकर ने बयान पलटे और उस पर उन्होंने कहा कि भाई हम जातीय जनगणना कराएंगे तो कब कराएंगे, इंतजार करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि बिहार की राज्य में अब चुनाव होने जा रहे हैं। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या फिर लौटेगी या फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। तो लिस्ट आने वाली है 50 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। उसमें किन किन के नाम होंगे मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूं। मेरे साथ कनेक्ट रहना। तो टीपीएन 20 टाइगर पोस्ट न्यूज़ को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और हमारे साथ कनेक्ट रहना। भारतीय जनता पार्टी लिस्ट सबसे पहले टीपीएन 20 न्यूज़ पर होगी। तो नमस्कार, जय हिंद। मेरे साथ कनेक्ट रहना। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन लोगों ने आवेदन किया, विधायक बनने का सपना देखा है, जिन लोगों ने उम्मीदवार की अप्लाई किया है, उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। मिठाई बढ़ने का टाइम है। तो मंगलवार की बैठक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लिस्ट सबसे पहले जारी कर रही है। तो मेरे साथ बने रहिए हरियाणा की हर न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आपको बहुत जल्दी न्यूज़ मिलेगी, खुशखबरी जो
चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनना चाहें तो उनके लिए जो सुनहरा अवसर खोलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ बने रहिए जल्दी से न्यूज़ के लिए और जल्दी ही लिस्ट मिलेगी। नमस्कार।